और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज हम आपको 2-3 बातें बताने वाले हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम हमारा और एक पार्सल लेने जा रहे हैं जो इंडिया से आया है ना नायरा? एक और आपसे बात बतानी थी फॉर द नाइस जेस्चर, वो हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे साथ हो गया एक स्कैम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बस जस्ट अभी हम उठे। तो आज नायरा की नर्सरी नहीं थी तो हम लोग आराम से उठे हैं। बस अभी फ्रेशन अप हो गए हैं, फटाफट नाश्ता बनाएंगे। आज है फ्राइडे तो भाई ऑलरेडी वीकेंड का मूड आ गया है। कल है हमारा मीटअप और ये पूरा लॉन्ग वीकेंड रहने वाला है, मतलब मंडे भी प्रियांक को छुट्टी है तो मज़ा आने वाला है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज हम आपको 2-3 बातें बताने वाले हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो व्लॉग के एंड तक बने रहिए वो जानने के लिए कि क्या है। ऑब्वियसली आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ है, पर व्लॉग के एंड तक बने रहिए एग्जैक्टली जानने के लिए, एग्जैक्ट स्टोरी जानने के लिए। चलिए अभी फटाफट चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं नाश्ता बनाना, चाय बनाना। किचन में आते ही सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ चाय। और चाय जब तक उबल रही है तब तक मैं सबसे पहले अपने सारे बर्तन समेट लेती हूँ। जो रात को धोए हुए बर्तन है उसको जगह पे रख देती हूँ और उसके बाद तैयारी करती हूँ नाश्ता बनाने की। यहाँ पे आज मैं पूरियाँ बनाने वाली थी क्योंकि कल रात को भी हमने बीन्स और पूरी खाए थे तो मैं ज़्यादा ही आटा गूंद लिया था ताकि सुबह सुबह मैं पूरी बना सकूँ। प्रियांक और मैं यूजुअली सुबह सुबह गरम नाश्ता प्रेफर करते हैं। मुझे भी गरम नाश्ता पसंद है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि कितना टाइम है मेरे पास। क्योंकि आज नायरा की नर्सरी नहीं थी तो मैं ये सब कर पाई। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि नायरा किधर है, तो नायरा मैडम सुबह सुबह बैठ गई थी बाथ टब में नहाने के लिए। उसको पसंद है सुबह सुबह ऐसे ही बबल बात करने के लिए और मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है। तब तक मेरी सारी सुबह की प्रिपरेशन हो जाती है और बाकी बीच बीच में बस मेरा फ़ोन पे काम भी चल रहा है क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली मुंबई में बज रहे होंगे 12-1 और मेरा काम पीक पे होगा। तो जो भी सारे वहाँ के लोगों को डाउट्स है वो सब ये टाइम पे ही मुझे कॉल करके सब क्लियर करते हैं और बस ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। नाश्ता प्रियंका हो गया रेडी। गर्मा गर्म पूरी, અથાણું, सम चेवड़ो एंड चाय। होप प्रियांक विल एंजॉय। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और ये देखिए मैं और नायरा निकल गए हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम किधर जा रहे हैं, तो हम हमारा और एक पार्सल लेने जा रहे हैं जो इंडिया से आया है ना नायरा? यस, पिया एंड धियान। હિરલ પિયા, યશવી પિયા એન્ડ દિયાન ત્રણેય તારા માટે ગિફ્ટ મોકલી છે. તો આપણે લેવા જઈએ છીએ. આર યુ एक्साइटेड नायरा? सो हमारे एक फ्रेंड है जो हमारे पुराने बिल्डिंग में, हमारे बाजू में के बिल्डिंग में रहते थे। सो फॉर्चुनेटली वो कल यहाँ इंडिया से आए हैं और वो भी मुंबई में रहते हैं। तो उनके साथ और एक हमारा पार्सल आया है तो चलिए चलते हैं और वो पार्सल कलेक्ट करते हैं। कि वेदर की बात करें तो अच्छी सी धूप आई है बट भाई ठंड भी है, इसलिए नायरा को मैंने जैकेट पहना दिया है और ये जो कैप उसने पहनी है वो खुद से पहनी है। और मुझे एक पार्सल भी टेमू का रिटर्न करना था। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे हमें खुद जाना पड़ता है पार्सल रिटर्न करने के लिए। पर कैसा था कि अभी उसका टाइम पे तो कुछ मिलता नहीं है, रिटर्न प्रोसीजर सारी उसका बार कोड वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था तो अभी के लिए वो छोड़ दिया है। बहुत दिनों से वो काम पेंडिंग है पर
पर क्या करें, अभी यही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है तो नहीं होता है सब मैनेज। पहले बिठा देती हूँ हमारी मैडम को स्ट्रॉलर में, फिर बात करते हैं। और अभी भी घर पूरा ही वहाँ पे बिखरा पड़ा है, कुछ ठिकाना नहीं है। पर पहले मुझे ये काम फिनिश करना था ऑब्वियसली कि सबने इतने प्यार से हमको गिफ्ट भेजा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि पहले वो लेके आए, और इतना दूर भी नहीं है। तो यस, चलिए चलते हैं। और एक पार्सल आने वाला है हमारा 2-3 दिन में वापस इंडिया से। भाई पार्सल की बौछार हो रही है अभी, बट वी आर ग्लैड कि देर आर सो मैनी पीपल इन ओवर देयर जो हमको इतना प्यार करते और हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें भेज रहे हैं। सो थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। फिलहाल देख लीजिए भाई बाहर के नज़ारे, अच्छी सी धूप आई है और हमारी मैडम बैठ गई है स्ट्रॉलर में। चलिए, बज रहा है दोपहर का 1, हम लोग आ गए घर। नायरा, शो योर आउटफिट। नायरा वो देखो भाई, वो इतनी खुश हो गई आउटफिट पहन के कि गोल गोल घूम रही है। फिया को आई गेस फोन करके थैंक यू बोल रही है। सो इसमें नायरा के लिए बहुत सारे कपड़े आए हैं, 1 बाय 1 नायरा को ट्राई कराएंगे, आपको दिखाएंगे। एक्चुअली मैं उधर गई थी, बहुत लेट हो गया है। अभी मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और फिर आपको सब गिफ्ट दिखाते हैं। बज रहे हैं शाम के 6:30, फ्राइडे होता है ख़त्म, हमारा वीकेंड होता है शुरू। और यहाँ पे मुंबई से हमारे खास दोस्तों का और मेरी बहन प्रिया, तो प्रिया का फ़ोन आ गया है वीडियो कॉल, और आज उसी के सामने हम बांधने वाले हैं राखी। सो प्रिया वॉज द फर्स्ट वन टू सेंड मी दीज राखीज़, और हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम लोग जिसने सबसे पहले राखी भेजी थी उसकी राखी बांधना ही भूल गए। तो जगह पे रख दी कि याद ही नहीं है। ऐसी जगह पे हमने छुपा के रख दी थी उसको कि रक्षाबंधन के दिन याद ही नहीं आया कि हमको राखी बांधनी थी। एनीवे, लेकिन अभी हमने, क्योंकि प्रिया और केदार का इधर वीडियो कॉल आ गया है, तो अभी इन्हीं के सामने राखी बांधेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रिया वहाँ से अपना हाथ भेजे। ये देखो, अभी उसने हाथ भेजा था वहाँ से बांधने के लिए। और ये है हमारी छोटी नन्ही सी प्यारी सी केया। हाय केया, तू काले व्लॉग में आवीस केया, ओके? और यहाँ पे चलो चलो नायरा, चलो केया, चलो जो जो राखी बांधे छे नायरा। वेरी गुड नायरा। मतलब अभी नायरा को वो गांठ बांधना भी आ गया है मेरे ख्याल से। वो कोशिश कर रही है, वो एक्टिंग करती है गांठ मारने की, लेकिन उससे होता नहीं है। फिर मैं क्या करता हूं? थैंक यू प्रिया। प्रिया थैंक यू सो मच एंड वेरी सॉरी, हम लोग भूल गए। यस, आपकी राखी भूल गए। हमारी अपनी राखी भूल गए। ई मम्मा नहीं राखी छे। नहीं मारी। बस प्रिया, मेरी राखी तो हाईजैक हो गई है। हमारा रक्षाबंधन बाकी है, तो तेरा राखी मैं फर्स्ट को बांधूंगा। नो वरीज। तो जो लोग व्लॉग में नए जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जिनका वीडियो कॉल आया है ये है केदार और प्रिया। ये मेरे खास दोस्त हैं हम लोग के, ये रहते हैं मुंबई में। और प्रिया मुझे राखी बांधती है और खुशबू जो है वो केदार को राखी बांधती है। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे में इस तरह से राखी बांधते हैं हर साल। ये पहला रक्षाबंधन है गाइस जब अपन नहीं है, बराबर? साथ में राखी नहीं बांध रहे। लास्ट ईयर हम इंडिया में थे, केदार कनाडा में था। ट्रेडिशन कंटिन्यू। अगले साल देखते हैं कौन किधर है। शायद साथ में हो, साथ में यूके में हो या साथ में इंडिया में हो, कुछ भी हो सकता है। करेंगे वो पक्का है। अगला रक्षाबंधन साथ में करेंगे बस। तो यस, ऐसा है, तो हर साल हम राखी बांधते हैं एक दूसरे को, मतलब। और इस साल हमारा मिस हो गया था। प्रिया ने सबसे पहले राखी भेज दी थी हमें, आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन हमसे मिस हो गया क्योंकि हमने कबर्ड में छुपा के रख दिया, एडवांस में आ गया था तो हमने कहीं पे रख दिया और फिर जिस दिन बांधना था उस दिन याद ही नहीं आया। यस। एनीवे, तो होता है लोड नहीं लेने का, एक राखी ये सब कुछ नहीं होता है। यस, राखी का महत्व तो होता है ना। यस। वो तो है ना, देखो याद है ना। तो बस हमारा और एक रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया है। और इसी के साथ आप देख लीजिए, कनाडा से भी मेरी सिस्टर ने छोटी सी क्लिप भेजी है, क्योंकि नायरा ने वियान को राखी भेजी थी, तो कैसे पहनाया है वो भी देख लीजिए।
बज रहे हैं शाम के 6 और भाई आज हमारी जो कॉफ़ी का या चाय पीने का टाइम है वो है यहाँ पे। यस, so आज हम वापस एंजॉय करेंगे, बाहर बैठ के चाय पियेंगे और बस मस्त ये वेदर का है, आनंद लेंगे। चलो भी आपको दिखा देते हैं कि मुंबई से हमारा जो एक और पार्सल आज आया वो पार्सल में क्या आया है। तो एक्चुअली आज खुशबू जैसे बता रही थी सुबह को व्लॉग में कि वो गई थी किसी के घर जो गया था मुंबई, और वो हमारे एरिया में ही रहते हैं, तो उनके थ्रू हमारे रिलेटिव्स ने हमारे लिए कुछ भेजा था मुंबई से। तो ये हमारा सेकंड पार्सल है। तो चलो खुशबू बता दो क्या क्या आया है इसमें। नायरा के लिए कपड़े आए हैं। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ क्लोथ, वाइट टी शर्ट एंड स्कर्ट। ये हिरल फिया ने भेजा है। तो ये भेजा मेरी बहन ने, और एक भेजा है हिरल फिया ने। दिस इज ब्लैक टी शर्ट एंड स्कर्ट। वाओ नायरा, ये लो अभी हो गया। અત્યારે જ પહેરવું છે। इसके साथ बेल्ट भी है। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फ्रॉक भेजा है धियान ने। ये है नायरा का ध्यान भाई, तो हमारे ये सब- नायरा मैडम के। हाँ पेरी ले। सो ये फ्रॉक भेजा है धियान ने। सो ये जो सारी गिफ्ट्स है वो नायरा की रक्षाबंधन गिफ्ट है, क्योंकि नायरा मिशु को और धियान को जैसे राखी बांधती है, तो नायरा को सब मिली है रिटर्न गिफ्ट। चलो आपको बता दें कि मिशु मतलब मेरी बहन का लड़का, मिशांक उसका नाम है। तो मेरी बहन हिरल, उसका लड़का मिशांक, उसको नायरा राखी बांधती है। तो मिशु की तरफ से आए हैं वो 2 फ्रॉक, मतलब स्कर्ट और टॉप। और धियान जो मेरे कज़िन का बेटा है, मतलब मेरे कज़िन ब्रदर का बेटा है, उसको भी नायरा राखी बांधती है दोनों। तो उसकी तरफ से आया है ये वाला फ्रॉक। और ये लो जी भाई, मैडम ने पहन लिया है आउटफिट, मस्त लग रहा है देखो इसको नायरा को। नायरा तो एकदम मतलब इंग्लिश लागे છે। वैसे भी कपड़ों में नायरा की फिया की चॉइस। अरे एकदम परफेक्ट है, मतलब देखो कितना मस्त लग रहा है इसको, लग रहा है एकदम प्रॉपर ब्रिटिश आउटफिट लग रहा है। नायरा અહીંયા આવી जा, અહીંયા આવી। शाम के बज रहे हैं 8 और मैं आ गया हूँ नीचे। और जैसे आप देख सकते हो मैंने आज पहन लिया है जैकेट, क्योंकि भाई लोग ठंड बढ़ गई है भाई यहाँ पे। जैसे जैसे समर ख़त्म होने आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंड बढ़ने लगी है। और मेरे को तो अभी से ठंड लगने लगी है समाव, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो मैं जा रहा हूँ तेल लेने। घर पे तेल ख़त्म हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सनफ्लावर ऑयल। तो वो सेंसबरी में जनरली मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो ब्रांड का ऑयल यूज़ करते हैं सनफ्लावर का, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कि आज स्टॉक आया है कि नहीं। नहीं तो फिर देखेंगे, आजू बाजू में 1-2 दुकानें और है, वहाँ पे जाके चेक करेंगे। बाहर के नज़ारे चलो दिखा देते हैं। देख लो, ये है शाम के अराउंड 8:15 का टाइम अभी, फ्राइडे इवनिंग। लोग मस्त चिल कर रहे पब्लिक बाहर। और एक और आपसे बात बतानी थी कि पार्सलों का सिलसिला जारी है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि पिछले 2 दिन से कुछ ना कुछ पार्सल आए जा रहे हैं घर पे, राइट। तो अभी ऐसा हुआ है कि हमारी एक मुंबई, एक्चुअली लंदन में हमारी एक सब्सक्राइबर है जो अभी फ़िलहाल मुंबई गई है। तो उन्होंने खुशबू को मैसेज किया कि अगर आपको कुछ लाना है मुंबई से तो मुझे बताइए। तो हमारे पास थोड़ा और सामान था जो हमें मंगवाना था। तो शी वॉज सो काइंड, उन्होंने बोला ठीक है आप बोल दो मैं लेके आऊँगी। तो वो अभी हमारा सब वो सामान लेके आ रही है। तो प्रिया जी, प्रिया श्रॉफ उनका नाम है हमारी सब्सक्राइबर। तो प्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस जेस्चर, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और बस आज 1-2 दिन में शायद प्रिया जी निकलने वाली है। तो जैसे वो पार्सल भी आएगा तो आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या आया। लेकिन अच्छा लगता है ये देख के कि भाई ऐसे लोग, सब्सक्राइबर्स स्पेशली, हमारी इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। मतलब सामने से उन्होंने हमें मैसेज किया कि आप बिंदास बोलो आपको क्या लाना है, मैं लेके आऊँगी। तो सो स्वीट ऑफ हर। सो थैंक यू प्रिया जी वंस अगेन। बातों बातों में हमारा सेंसबरी भी आ गया। और आप लोगों ने काफ़ी दिनों से ये सेंसबरीज देखा भी नहीं होगा, तो सोचा चलो आज दिखा देते आपको। तो ये लो भाई, ये रहा हमारा प्यारा सा सेंसबरीज। चलो चलते हैं अंदर।
तो मैं आ गया इस वक्त इंडियन सेक्शन में सेंसबरी के, और यहाँ पे सब इंडियन, सारी इंडियन चीज़ें हैं, ये सब आटा, दाल, चावल, सब कुछ इंडियन। तो जनरली हम लोग लेते हैं सनफ्लावर ऑयल, लेकिन सनफ्लावर का ना हम लोग ऐसे बड़ा वाला कैन लेते हैं, लेकिन ये सेंसबरी का ब्रांड का है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। एक्चुअली ये ब्रांड जो है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे KTC, इसका सनफ्लावर ऑयल का ऐसा बड़ा 5 लीटर का डब्बा आता है, लेकिन फ़िलहाल वो स्टॉक में है नहीं, तो आई एम गोइंग टू बाय दिस टुडे। तो चलो अभी ये ले लेते हैं फ़िलहाल, और इससे काम चल जाएगा कुछ दिनों के लिए, तब तक शायद इनके स्टॉक में वापस आ जाए, तो एक बार फिर आऊँगा। मुझे एक्चुअली आटा भी लेना है, पर यहाँ पे आटे का प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हो, ये एलिफेंट आटा है जो हम लोग रेगुलरली लेते हैं, इसका प्राइस है अभी 10 पाउंड। ये जनरली यहाँ पे डिस्काउंट सीज़न में 6 पाउंड का आता है। तो अभी फ़िलहाल तो 1-2 दिन चल जाए, इतना आटा है, 2-3 दिन चल जाए, उसके बाद अगर यहाँ पे स्टॉक में आएगा तो तब देखेंगे कि अगर कम प्राइस में मिला तो उठा लेंगे। चलो अभी सेंसबरी आया ही हूँ तो थोड़ा और चीज़ें लेके जाता हूँ। और किसी ने बताया था कि भाई आप लोग ने वो जो हरीबो की चॉकलेट्स ली थी, उसमें जिलेटिन होता है, नॉनवेज होता है वो, तो थैंक यू फॉर दैट, आपको बताने के लिए, हमें नहीं पता था। नेक्स्ट टाइम से हम नहीं लेंगे। अभी हमने वो सारी चॉकलेट्स फेंक दी है। तो चलो दिखा देते हैं कि मैं सेंसबरी से क्या क्या लिया। तो ये है सनफ्लावर ऑयल 1 लीटर, ये मैंने लिए हैं कुछ रैप्स, मतलब ये रेडीमेड टोर्टिला आते हैं, टोर्टिया सॉरी। सो इसमें से कुछ बनाएंगे हम लोग कभी 1-2 दिन में। और ये है मेरे फेवरेट टी रस्क, भाई ये मेरे को इंडिया की याद दिला देते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलते हैं ये वाले, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। और एक मैंने ले लिया है कुरकुरे, देख के मन हो गया मुझे कुरकुरे खाने का, तो एक कुरकुरे ले लिया। और यहाँ पे दिखाते हैं, देखो नायरा, चलो नायरा का डिनर चालू है। एक तरफ डियाना और रोमा चल रहा है, दूसरी तरफ नायरा का ये क्या बना है, खुशबू चिल्ला। अरे वाह। बज रहे हैं रात के 9, हमारा डिनर हो गया है कंप्लीट। और अभी आपसे एक बात करनी थी कि हमारे साथ हो गया एक स्कैम। ये स्कैम हुआ हमारे साथ इंडिया में, आपको डिटेल बताता हूँ क्या हुआ, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो, आजकल ऐसा हो रहा है। सो कुछ हुआ यूँ कि कुछ दिनों पहले हमारे घर पे अर्ली मॉर्निंग, मतलब मुंबई में, इंडिया में, हमारे घर पे एक पार्सल आया, और वो पार्सल था कैश ऑन डिलीवरी। और मम्मी ने दरवाज़ा खोला, मम्मी ने वो पार्सल लिया, तो बंदे ने बोला कि मैडम ये कैश ऑन डिलीवरी, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो मम्मी ने पूछा किसके नाम का पार्सल है ये, तो बंदे ने बोला खुशबू के नाम का, उस पर खुशबू का नाम लिखा था, एड्रेस लिखा था, सब कुछ था। तो मम्मी को लगा कि खुशबू ने कुछ ऑर्डर किया होगा मेरे लिए या व्हाटएवर, कुछ तो आया होगा उसका पार्सल, तो मम्मी ने उसको पैसे दे दिए। लकीली अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, 250 रुपीज़ ही था। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि उसके बाद जब हम लोग को मम्मी का फ़ोन आया कि आप लोगों का खुशबू का एक पार्सल आया है, तो आप लोगों ने मंगाया था, तो खुशबू ने बोला मैंने तो कोई पार्सल मंगाया नहीं। और सो एक्चुअली आजकल इंडिया में एक स्कैम चल रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि अगर आपने कभी भी इनके पास कुछ ऑर्डर प्लेस किया होगा कभी भी, तो उनके डेटाबेस में आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम सब कुछ सेव्ड है, बराबर। तो ये लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि बिना आपके कंसेंट के कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। और अगर सामने वाले को पता नहीं रहेगा, लेट से आप घर पे नहीं हो तो किसी और ने कैश ऑन डिलीवरी है, तो वो बोलेगा पैसे देने के बिना पार्सल तो देगा नहीं वो, तो उसी बहाने वो उनको पैसे दे देते हैं और फिर वो चला जाता है। लेकिन इसमें एक्चुअली स्कैम ये है कि आप ऑर्डर प्लेस कर ही नहीं रहे हो, कंपनी अपने आप ही ऑर्डर प्लेस कर रही है और डायरेक्ट आपके घर पे भेज रही है कैश ऑन डिलीवरी बोल के, तो आप एक्सेप्ट कर ही लोगे क्या पैसे दे के। मतलब बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ भाई कैश ऑन डिलीवरी है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं, 250 रुपये दे देते, कुछ तो आएगा उसमें। तो ये भाई थोड़ा ध्यान रखो, आजकल ये स्कैम चल रहा है बहुत। तो आपको भी अगर ऐसा कोई पार्सल आता है कैश ऑन डिलीवरी में तो एक्सेप्ट मत करो। और ऐसा खुशबू की बहन के साथ भी हुआ। खुशबू की बहन जो कनाडा में है, फोरम, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो उसके भी कैसा हुआ, ऑटो ऑर्डर हो जाता है। मतलब कोई साइट पे जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालते हो फॉर ऑर्डर, तो वो लोग अपने डेटाबेस में रखते हैं। फिर क्या हुआ कि दूसरी एक कुछ पी के ऊपर से एक वेबसाइट थी, वहां से ऑर्डर हो गया और जा रहा है उसके घर। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उधर है नहीं, राइट। तो हमारे फैमिली वाले को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो ऑर्डर हमने भेजा है, हाँ। तो वो लोग फिर क्या वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पे पैसे देके ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से कोई ऑर्डर गया ही नहीं होता है। तो ये आजकल थोड़ा स्कैम चल रहा है। आप लोग भी अपने घर वालों को थोड़ा सतर्क रहने बोलो कि कैश ऑन डिलीवरी अगर आए तो बिना आपसे कंफर्म किए किसी को भी पैसे ना दे और वो ऑर्डर एक्सेप्ट ना करें। हमें तो चलो सीखने मिला, इसमें बड़ा अमाउंट था नहीं, 250 रुपये थे, इसके लिए बच गया, लेकिन इससे हमको थोड़ी सीख मिली।
मम्मी को भी पता चला कि नेक्स्ट टाइम से बिना हमसे कंफर्म किए कभी भी किसी कुरियर वाले को पैसे नहीं देना है, तो थोड़ा ध्यान रखो इसके बारे में। अभी बात करते हैं मीटअप की। तो भाई जो लोग यूके से हमारा व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं भाई कि आज जब आप ये व्लॉग देख रहे हो, मतलब आज के दिन सैटरडे, मीटअप हमारा फाइनल हो गया है हाइड पार्क में, लंदन के हाइड पार्क में, सर्पेंटाइन लेक के बाजू में सर्पेंटाइन किचन एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे हम लोग मिलने वाले हैं। दोपहर को 3 से 5 का टाइमिंग है। तो गाइज जो लोग आने की प्लान कर रहे हैं, द प्लान इज ऑन, तो आप लोग ज़रूर आना, डू कम। हम लोग वेट कर रहे होंगे वहाँ पे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि वो लोग आने वाले हैं। यस खुशबू। और हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में और यहाँ पे यूट्यूब में फीड में भी हम सारा लोकेशन, टाइमिंग वगैरह और एक बार डाल देंगे ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। तो प्लीज वो भी एक बार चेक कर लेना अगर लोकेशन के लिए कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। लोकेशन वैसे हाइड पार्क है, सर्पेंटाइन बहुत कॉमन है, सबको पता ही है। फिर भी हम लोग सुबह को, जब तक ये व्लॉग लाइव होगा उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक डाल देंगे, मतलब मीटअप के 2-3 घंटे पहले हम लोग एक हमारी यूट्यूब की फीड में एक पोस्ट डाल देंगे कि दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे मिलना है। तो गाइज मिलते हैं आज के मीटअप में। अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल। वी आर वेटिंग फॉर यू। और जो लोग बाकी देशों से, बाकी कंट्रियों से, जहाँ से भी हमारा व्लॉग देख रहे हो, गाइज वॉच आउट फॉर मीटअप ब्लॉग। संडे को आपको हमारा मीटअप व्लॉग दिखेगा, उसमें कौन कौन आया है सब दिखेगा। फिलहाल आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। नायरा थोड़ी टीवी में लगी, अभी वो बाय नहीं करेगी। बाय नायरा कर रही है।